कल की प्रोटेस्ट बहुत मायनों में यादगार बन गई। ये तारीख अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इसलिए नहीं कि इस दिन वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट प्रोटेस्ट देखने को मिला है, वो तो है ही। इसके अलावा वो इसलिए भी क्योंकि 20 जुलाई को भारत में क्या सही में डेमोक्रेसी बची हुई है, इसकी भी टेस्ट हुई। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबाब तक तेरी है। सिर्फ स्टूडेंट्स की टेस्ट नहीं हुई, कल डेमोक्रेसी भी टेस्ट हुई। और ये मुझे बोलते हुए काफी शर्मिंदगी भी हो रही है कि भारत में अब ट्रू डेमोक्रेसी शायद नहीं बची है। डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं ना, राइट टू फ्रीडम और स्पीच है हमें। जब हम उस राइट को अपना यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ऐसे हाथ उठा रहे हैं। कहाँ है फिर राइट? गेट में गिरा दिया है मुझे। राइट हमें दिखाओ ना, कहाँ है हमारा राइट? क्योंकि जब यहाँ की सरकार अपने स्टूडेंट्स को आतंकवादी की तरह पीटेंगे, उन पर टीयर गैस फेंकेंगे, उन पे लाठियां चार्ज करेंगे, वो प्रोटेस्ट जो बिल्कुल पीसफुल रही है, 90% ऑफ द टाइम्स जो सीजेपी की प्रोटेस्ट हुई है वो पीसफुल ही रही है। ये लोग तो फ्लावर्स तक दिए हैं पुलिस वालों को पिछले कुछ प्रोटेस्ट्स में। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, तिरंगा वगैरह भी हाथ में लेकर के गए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स गए हैं, बहुत सारे बच्चे गए हैं इस प्रोटेस्ट का भाग बनने के लिए। लेकिन जस्ट बिकॉज ये लोग सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, ये लोग सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं, हर बात पर मोदी मोदी नहीं चिल्ला रहे हैं, देश को हिंदू मुसलमान के डिबेट में नहीं फंसाना चाहते हैं, एजुकेशन, अच्छी पॉलिसी, ये सब की डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार को इतना बुरा लग गया। क्योंकि ये इनका कोर मुद्दा नहीं ना है ना, डाइवर्जन वाला इनका कोर मुद्दा होता है। ये एजुकेशन वगैरह ये सरकार से आप डिमांड कर रहे हो, इन्हें एजुकेशन वगैरह से क्या लेना देना? आप कुछ और डिमांड करो ना। आप डिमांड करो उस चीज़ को गिराना है, यहाँ पे ये तोड़ना, यहाँ पर ये बनाना है, तो देखो सरकार भी खुश हो जाएगी क्योंकि इससे देश में बंटवारा होता है ना। लेकिन एजुकेशन वगैरह, हेल्थ केयर वगैरह में अगर आप मांगोगे ना अकाउंटेबिलिटी, तो आपको तो मार पड़ेगी। ये इस सरकार का कहना है। और बहुत सारे लोग, मुझे तो नहीं पता ये कौन से लोग हैं ऐसे जो तालियां बजाते हैं जब बच्चे मार खा रहे हैं। मुझे नहीं पता इनके घर के बच्चे एग्जामिनेशन वगैरह देते हैं या इनका इतना ज़्यादा समझ लो मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ये बिल्कुल इतना मानसिक रूप से गुलाम बन गए हैं कि एक क्रिएटिविटी वाली थिंकिंग, एक लॉजिकल थिंकिंग भी अब इनकी नहीं बची है। ये 12 साल में जो मीडिया ने किया है ना, गोदी मीडिया, सुबह शाम हिंदू मुसलमान का डिबेट चलाया है, 9 बजे आकर के कुछ लोग प्राइम टाइम के नाम पर देश में नफरत फैलाए हैं, इतना खराब माहौल बनाया गया पिछले 12 साल में देश का। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो इन लोगों का जो आईक्यू है ना वो भी बिल्कुल खत्म हो गया है। इन लोगों का जो मेंटल एबिलिटी है ना वो खत्म हो गया। ये लोग सही और गलत के बीच में फर्क देखना, फर्क समझना भी बंद कर दिए हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट में लाठियां चली हैं, वहाँ पर लोगों को मारा गया है, स्टूडेंट्स को मारा गया, और ये लोग ताली बजा रहे हैं। ये लोग बोल रहे बेल्ट ट्रीटमेंट वाज नीडेड, कॉकरोच के लिए हिट जरूरी था। 90% ऑफ द टाइम्स सीजेपी की प्रोटेस्ट जो भी लोग ग्राउंड को कवर किए हैं वो पीसफुल रही है। ओनली ये वायलेंट हुई है तब जब पुलिस ने हद से ज़्यादा लाठी चार्जेस की है, टीयर गैसेस फेंकी है। तो अभी सी बात है, 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स की भीड़ है। यदि आप उनको मारोगे पीटोगे तो कुछ लोग उसमें से ऐसे होंगे जो जवाब भी आपको देंगे। तो मतलब इन लोगों ने इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को, अपने ही देश के स्टूडेंट्स को डिफेम किया है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी यूपीएससी दिया है, मैं भी जानता हूँ सिस्टम कैसा चलता है। यूपीएससी में भी लैटरल एंट्री आजकल बढ़ गई है। हम लोग एग्जाम देते हैं, हमारे सीट्स घट गई है, और साइड से लैटरल एंट्री में सीट्स बढ़ गई है। तो ये सब सिस्टम का हम लोग भी मारे हुए हैं। और हम लोग कोई देश के गद्दार नहीं है, हम लोग देश के भक्त हैं, हम लोग देश भक्त है, कोई पार्टी भक्त नहीं है, बस यही फर्क है। इसलिए आप लोग जो है ना, वो जब भी मोदी के अगेंस्ट में कुछ भी होता है ना, तो आप लोग आ जाते हो बचाने के लिए, क्योंकि आप लोग पार्टी भक्त हो। आप लोग की देशभक्ति बस एक पार्टी तक सीमित है। जहाँ वो पार्टी के अगेंस्ट में बोलो तो आप लोग को फिर बुरी लगने लग जाती है और आप लोग ताली बजाने लग जाते हो। तो यही बात है, कोई बात नहीं है। ये मोदी गवर्नमेंट की एक तो मैं बात बोलूँगा, ये बारी बारी सबको मौका देती है एंटी नेशनल बनने का। आज हम लोग एंटी नेशनल आपको लग रहे होंगे, सारे स्टूडेंट्स एंटी नेशनल लग रहे होंगे, कोई बात नहीं, कल को आपकी भी बारी आएगी, कल को आपको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। हो सकता है इन्फ्लेशन को लेकर के हो सकता है कुछ और रीज़न हो। उस समय जब आपका ज़मीर जागेगा और आप प्रोटेस्ट करोगे तो हम लोग बोलेंगे आपको एंटी नेशनल, तब शायद आप समझ पाओगे कि कितना बुरा लगता है जब अपने ही देश के लोग अपने ही स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल बोलते हैं। तो लेकिन कल का जो प्रोटेस्ट हुआ है वो एक तरह से सीजेपी की मोरल विक्ट्री तो मानी जाएगी। 1 लाख प्लस भीड़, जो लोग बोलते थे सिर्फ 4 लोग आते हैं, है ना, 1 लाख प्लस भीड़ का आना और अच्छे से प्रोटेस्ट करना, अपनी बातों को रखना, और फाइनली जेपी नड्डा का मिलना, तो बहुत हद तक प्रोटेस्ट काफ़ी सक्सेसफुल मानी जाएगी।
और द गवर्नमेंट हैज़ फाइनली रियलाइज्ड कि दे हैव मिस्ड विद द रॉन्ग पीपल, क्योंकि ये जो पीपल है ना ये पढ़े लिखे हैं, ये एजुकेटेड हैं, ये बंटने वाले नहीं हैं। पहले बीजेपी ने बांटी सबों को, नाउ ऑल द पीपल आर यूनाइटेड अगेंस्ट देम। सो वही बात है। अब देखो क्या होता आगे का, ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देते हैं कि नहीं। लेकिन एक बात तो ज़रूर बोलना चाहूँगा कि देश में बहुत सारे लोग ना मानसिक गुलाम बन गए हैं और इन्हें सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये सही नहीं होंगे ना तब तक कोई भी प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट से पहले यही लोग आ जाते हैं कोई अच्छी चीज़ को ख़राब करने के लिए। तो इन्हें इन मानसिक गुलामी से निकलने के लिए हम ही लोग को हेल्प करना पड़ेगा, हम ही इन्हें जागरूक करना पड़ेगा। जहाँ भी ये नफ़रत फैलाएं वहीं पर इन्हें टोकिए ताकि ये समझें इनकी क्या गलती है। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, इनकी उनका मुंह कौन लगेगा, कौन अपना मुंह गंदा करेगा इनसे बहस करके। बट एक लिमिट भी होती है। अब मुझे लगता है ये लोग अगर कमेंट्स में या कहीं पर भी कुछ भी आपको बोलते हैं ना तो आप इनको प्यार से जवाब दीजिए, लड़ने की ज़रूरत नहीं। ये लोग बीच में धर्म ले आएंगे, जब भी ये लोग हारते हैं डिबेट ये लोग धर्म को ले आते हैं, ठीक है। इनको लाने दीजिए, ये जितना नीचे गिरना चाहते हैं। जब ये हद से ज़्यादा नीचे गिर जाए आप इनसे बहस ही मत करिए, लेकिन जहाँ तक एजुकेटेड बहस हो वहाँ तक करिए ताकि इन्हें रियलाइज़ हो इनकी फॉल्ट। क्योंकि सीधी बात है, जो लोग एजुकेटेड है आज वो इस प्रोटेस्ट के समर्थन में हैं और अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। जिन्हें जॉब नौकरी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, जिनका अपना फ्यूचर कुछ नहीं है और जो देश का भी फ्यूचर नहीं समझते, वही लोग आज हमें एंटी इंडिया और एंटी नेशनल कह रहे हैं। तो इन लोगों को ज़्यादा सीरियस लेने की दरकार नहीं है। ये लोग हर चीज़ में चिल्लाते हैं। हमें अपना काम करना, पीसफुली प्रोटेस्ट जो हमारा अधिकार है वो करना, हमें अपना फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। हमें बिल्कुल एज ए गुड सिटीजन इस देश का बना रहना है। और ये लोग जितना भी मतलब गंदगी फैलाते हैं कुछ नहीं, हमें इन्हें प्यार से जवाब देना, प्यार से इनको सही करना। क्योंकि मुझे लगता है कि इनका जो ये मानसिक संतुलन बिगड़ गया है ये हम ही लोग एजुकेशन के थ्रू सही कर सकते हैं।